हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में इससे पहले दैट इज चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने परमिएबिलिटी को खत्म किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू पर्टिकुलर चैप्टर, सीपेज थ्रू सॉइल, चैप्टर नंबर 6। तो हेडिंग डालिए कॉपी पे, चैप्टर नंबर 6, सीपेज थ्रू सॉइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन सेट करने वालों के गलियारों में ये चैप्टर काफी बदनाम है। गेट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो इफ यू आर स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग सीरियसली देन यू मस्ट फॉलो हियर। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो देखो होता क्या है सीपेज। परमिएबिलिटी जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल मीडियम, जिसके बदौलत सॉइल के अंदर पानी फ्लो कर पा रही है। वो सॉइल मीडियम का एबिलिटी का बात करता है, परमिएबिलिटी। बट बाबू, सीपेज मतलब क्या होता है? सीपेज एक प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस जिसके तहत वाटर आपकी फ्लो कर रही है, उस ओवरऑल प्रोसेस को सीपेज बोला जाता है। पानी जब सॉइल मीडियम के अंदर फ्लो करेगी तो क्यों करेगी? वाटर जब भी फ्लो करेगा क्यों करेगा? हाई हेड टू लो हेड। वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। मतलब एक समतल जगह पे तुम एक बूंद पानी का गिरा दो, वो आगे ना पीछे जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। लेकिन जैसे एक ऊंचाई वाला लोकेशन है, यहां पर एक बूंद में पानी का गिराऊंगा तो ये लुढ़कते लुढ़कते आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल हेड विथ रेस्पेक्ट टू डेटम, मैं अभी समझाऊंगा चीजें, डेटम वगैरह क्या होती है। लेट्स सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स आपने देख ही रखा होगा, तो ये डेटम है। तो विथ रेस्पेक्ट टू डेटम अगर टोटल हेड देखा जाए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी पानी के पास, यहाँ पे कम। तो वो अपना एनर्जी को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, इसलिए वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो करेगा। कोई भी चीज अपना एनर्जी, अपना ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करती है। जैसे मैं अभी जवान हूं और कुछ समय बाद बुढ़ा हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, उम्रदार हो जाऊंगा, लाठी डंडा लेके चलूंगा, तो एनर्जी मिनिमाइज हो रही है ना। वही चीज होती है, नेचर भी फॉलो करता है वही चीज। तो फ्लो जब भी होगी इन सॉइल, वो होगी फ्रॉम टोटल हाई हेड टू लो हेड। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीपेज। इसी का एनालिसिस करना है हमको। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। सीपेज इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड फ्लो थ्रू ए पोरस मीडियम फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। एक पोरस मीडियम, एक सॉइल मीडियम जो कि पोरस मीडियम है, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रही है। और लिक्विड यहाँ जनरली हमने फ्लूइड नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिक्विड लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तरल ही है ना, हम वाटर का बात कर रहे हैं। तो लिक्विड फ्लो थ्रू ए पोरस मीडियम फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, इस ओवरऑल प्रोसेस को सीपेज बोला जाता है। समझे? तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हेड की कुछ बात आ रही है, हेड वगैरह का कुछ बात आ रहा है, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में देख रखा होगा बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली एनर्जी इक्वेशन पढ़ रखा होगा। वहां पे हेड, टोटल हेड को कैसे लिखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे? मतलब एक फ्लो हो रही है, उस फ्लो में कोई भी एक सेक्शन पे टोटल हेड हम कैसे लिखेंगे? टोटल हेड कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स। डेटम हेड, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस मान लो, लेट्स सपोज हम यहाँ पे बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का आपको एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज कि एक पाइप, ठीक है, वो इस तरह से प्लेस्ड है एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। इस पाइप में प्रेशर है पी, फ्लूइड का प्रेशर। यहाँ पे कोई एक फ्लूइड फ्लो हो रही है ना, किसी चीज की फ्लो हो रही है। ये आपका डेटम है। यहाँ पे मैंने एक डेटम कंसिडर किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक डेटम मैंने कंसिडर किया, इसको मैं कह रहा हूँ डेटम। एक रेफरेंस मैंने कंसिडर किया, ठीक है, डेटम। तो जब मैं यहाँ मेजरमेंट करूंगा टोटल एनर्जी का या टोटल हेड का, वो पाइप के सेंटर पे कर रहा हूं। तो इस डेटम से पाइप का सेंटर कितना हाइट पर है? लेट्स सपोज कि वो जेड हाइट पर है। इस पाइप में प्रेशर है पी, और इस पाइप में जो भी फ्लूइड फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी है वी, है ना। तो किसी भी एक सेक्शन पे, किसी भी एक सेक्शन पे कहने का मतलब, या किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं ये सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, दिस पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन, एक्स एक्स सेक्शन। तो इस पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन पे जो टोटल हेड हम लिखेंगे, है ना, टोटल हेड एट दैट एक्स एक्स सेक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड पी अपॉन, प्रेशर हेड को हम कैसे लिखते हैं? पी अपॉन रो जी।
रो मतलब मास यूनिट ऑफ या सॉरी मास डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड जो उसमें फ्लो कर रहा है, पी अपन रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस डेटम हेड जेड। मतलब यहाँ पे इट इज टोटल हेड एट एनी पॉइंट इन फ्लो comprises of three things: pressure head plus velocity head plus datum head। इसको हेड फॉर्म में कह रहे हैं, मतलब इसका यूनिट क्या है, इसका ओवरऑल यूनिट आएगा आपका मीटर या सेंटीमीटर, इस फॉर्म में मीटर और सेंटीमीटर इस फॉर्म में आपका यूनिट आएगा। क्यों? जेड का यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, वी स्क्वायर अपॉन 2g का यूनिट सेंटीमीटर में, पी अपॉन रो जी का यूनिट सेंटीमीटर या मीटर जो भी है ना। तो हेड फॉर्म में है। ये इक्वेशन जो मैं आपको लिखाया हूं एनर्जी का किसी मतलब फ्लो में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये हेड फॉर्म का इक्वेशन है। इसको हम एनर्जी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में वहां पे एक्सप्लेन किए हैं आपको कि एनर्जी फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, या फिर आप इसको कह लीजिए ऐसे कि ये प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चीजों का समेशन होता है फ्लो में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एनर्जी। समझे क्या? अब देखिए सॉइल के अंदर क्या होता है ना, मैं सीधा सीधा बात करता हूं। सॉइल के अंदर जो फ्लो हो रही है वो एक पोरस मीडियम, सॉइल आपका एक पोरस मीडियम है, इसके अंदर जो फ्लो हो रही है वो पोर्स में हो रही है, और वो फ्लो को हमने लेमिनार एज्यूम कर रखा है, उसका वेलोसिटी काफी कम है, वेलोसिटी इज वेरी लो। जब सॉइल के अंदर जो पानी फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी काफी लो है, तो उसके कारण जो हेड बन रही होगी काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर अपन 2g, ये इतना कम होगी कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, वो इतना कम होगा कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। इसलिए इन सॉइल मैकेनिक्स या सीपेज एनालिसिस कह लो, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जब हम सीपेज एनालिसिस कर रहे होंगे, सॉइल के अंदर कहीं भी फ्लो हो रही है तो किसी भी सेक्शन पे तुमको टोटल हेड लिखना है तो तुम प्रेशर हेड लिखोगे प्लस डेटम हेड लिखोगे, दैट इज वी आर इग्नोरिंग वेलोसिटी हेड इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। समझ गए बात को? क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लो विद इन दी पोर, इसलिए जो वेलोसिटी हेड बनती है ओवर और उसकी मैग्नीट्यूड काफी कम होती है, तो उसको ऐड करना नहीं करने का कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर सीधा मारते हैं। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुई? अब देखो सॉइल के अंदर जो प्रेशर हेड है वो क्या होती है, ये जो प्रेशर हेड है दिस इज व्हाट पोर वाटर प्रेशर, मतलब ये पानी पे हम बात कर रहे हैं ना, सीपेज और किसका हो रहा है पानी का, तो पानी पोर में फ्लो कर रहा है, तो उस पानी में प्रेशर है कुछ ना कुछ, तो वो जो प्रेशर है पानी में जो पोर के अंदर है उसको क्या बोलते हैं पोर प्रेशर। कैसे मेजरमेंट करोगे पोर प्रेशर को? पीजोमीटर लगा के। तो जब मान लो सॉइल है एक पर्टिकुलर डेप्थ का सॉइल है, ये पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ सॉइल है, यहाँ पे वाटर टेबल था यहाँ पे, तो इसके नीचे जो भी सॉइल होगा वो सैचुरेटेड होगा, मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन हो रही होगी इस पर्टिकुलर सॉइल मास में। यहाँ पे जो सॉइल है, मान लो तुमने पीजोमीटर यहाँ पे लगाया, पीजोमीटर कहाँ लगाया यहाँ पे, ये पीजोमीटर ऐसे, तो पानी कहाँ तक चढ़ जाएगी यहाँ तक जहां तक वाटर टेबल, तो दिस पर्टिकुलर हाइट इज योर पीजोमेट्रिक हेड। क्या यही प्रेशर हेड नहीं हो जाएगा? यही प्रेशर हेड हो जाएगा सॉइल के केस में, दैट इज पोर वाटर प्रेशर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट विल बी योर पीजोमेट्रिक हेड या प्रेशर हेड इन केस ऑफ वाटर। और डेटम तो बाकी है ही, डेटम कहीं कंसिडर कर रहे हो तो डेटम हेड बनेगा, नहीं तो डेटम नहीं कंसिडर कर रहे हो तो नहीं बनेगा, लेकिन हमको कंसिडर तो हरदम करना ही होता है डेटम। अभी समझेंगे चीजों को धीरे धीरे, लेकिन पहले ये बात तो समझ गया ना कि टोटल हेड किसी भी सेक्शन पे फ्लो में बेसिकली बर्नौली साहब के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी अपन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपन 2g प्लस जेड, है ना। और दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जब फ्लो होगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्लो हमेशा हाई हेड टू लो हेड होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होगा। अब जब दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में फ्लो होगी तब कुछ हेड लॉसेस भी होगा, और मुख्य रूप से जो हेड लॉस होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल हेड लॉस। समझ गए? मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी था, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी था फ्लो के पास जो बच रही है उनमें डिफरेंस होगा, ठीक है, उनमें क्या होगा
डिफरेंस होगा, ये ज्यादा होगी ये कम होगी। क्यों? यहां से यहां तक आते आते हेड लॉस हो गया, और वो खास करके फ्रिक्शनल हेड लॉस होता है। इमेजिन करो पानी फ्लो कर रहा है सॉइल के वॉइड के अंदर, अगल बगल सॉइल है, तो एक दूसरे से रब हो रहा है कि नहीं, वही तो लॉस है। उसी में जो एनर्जी खर्च हो गई वही लॉस है। अगर खर्च नहीं होती तो फ्लो में लगा जाती, फ्लो होने में, बट उतना फ्लो होने में नहीं लगा रही है, उतना कुछ खर्च हो जा रहा है, जो खर्च हो जा रहा है वो हेड लॉस है। तो उतना हेड यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते लॉस हो गया। या समझो मतलब दिल्ली से निकले मुंबई जानी है, 10,000 लेके निकले थे, बचा तुम्हारे पास 1,000, 9,000 गया, तो वो हेड लॉस है तुम्हारा। 9,000 रुपया तुमने उड़ा दिया, फूक दिया, कम पैसे खर्चा करो। समझे क्या? लिखिए, when water flow through soil mass, total head at any point generally consist of three parts. Generally consist of SIST consist of three parts. अब ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं बाबू? ऊपर लिखवाया था, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड। हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम केवल सॉइल मैकेनिक्स से ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, मतलब अटैच रहेंगे, ठीक है? ये थोड़ा लग रहा होगा फ्लूइड वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। और ये डेटम हेड, तो ये तीन तरह का हेड होता है। डेटम हेड मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड। वेलोसिटी हेड जैसे कि मतलब v²/2g, ये वेलोसिटी हेड हो गया। प्रेशर हेड मतलब p/ρg, जैसे लिख रहे हो p/ρg, ये प्रेशर हेड हो गया, है ना? p क्या है? प्रेशर इन दी फ्लो। जैसे कि अपने केस में, सॉइल के केस में, जो पानी के पास प्रेशर है पोर में, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर, लेट्स सपोज, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? u, है ना? पोर वाटर प्रेशर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? u। u, तो u/ρ(wg), वाटर का बात करेंगे। u मतलब पोर प्रेशर, पोर प्रेशर। तो ये चीज u/ρg, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पिजोमेट्रिक हेड। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पिजोमीटर लगाओगे उसमें कितना पानी चढ़ गया, पिजोमेट्रिक हेड, है ना? यही चीज तो है पिजोमेट्रिक हेड। यही चीज आपको है प्रेशर हेड इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। समझे? प्रेशर हेड मतलब क्या? पोर वाटर प्रेशर अपन रो जी, या फिर इसको हम यू अपन गामा डब्ल्यू कह सकते हैं। मतलब अगर वाटर है तो पोर वाटर प्रेशर अपन गामा डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब यहाँ पे वो पॉइंट को अटैच कर देते हैं कि सॉइल के केस में क्या होता है, लेमिनार फ्लो है, धीरे धीरे फ्लो हो रही है, वेलोसिटी कम है, इसलिए वेलोसिटी ही चूंकि कम है, तो वेलोसिटी के कारण जो हेड बन रही है उसकी भी मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए हम वेलोसिटी हेड को सॉइल मैकेनिक्स के केस में इग्नोर कर देते हैं। हेंस ओवरऑल इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो द टोटल हेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ओनली, प्रेशर हेड, डेटा हेड। इस नोट को आगे क्या लिखिए, लिखिए। अल्लाह मच गए तेरे गाँव में। चल घनी सियानी, घनी सियानी, घनी सियानी। हम लोग पढ़ाने का तो पढ़ाते हैं, बट मार्केट में कुछ और ही चल रहा है। शेयर करो दोस्तों दबा के, मजा आ जाएगा। सिंस सीप सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, मेहनत करो कूद के।
तो लिखिए, सिंस सीपेज और फ्लो थ्रू सॉइल इज लिमिनार एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सीपेज इज वेरी लेस, हेंस, अच्छा, सीपेज और फ्लो थ्रू सॉइल इज लिमिनार के केस में सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डेटा कभी कभी पूछ लेता है। रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह क्या होता है सब कुछ आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देख रहे होंगे। सॉइल इज लिमिनार एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सीपेज इज वेरी लेस, हेंस वेलोसिटी हेड कैन बी नेग्लेक्टेड एट एनी पॉइंट फॉर फर्दर एनालिसिस इन सॉइल मैकेनिक्स। वेलोसिटी हेड को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। हेंस टोटल हेड एनी पॉइंट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड ओनली। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कि अब जो हम सॉइल मैकेनिक्स में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल हेड निकाल रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि प्रेशर हेड कितना है वहां पर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेटम हेड है यदि तो कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, यही टोटल हेड दे रहा होगा। टी एच इक्वल टू पी एच प्लस डी एच, टी एच इक्वल टू पी एच प्लस डी एच, टोटल हेड इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, है ना। चलो यार, अब एक एक करके देखते हैं बाबू। अब डेटम हेड को देखने का तो कोई मतलब है नहीं। डेटम हेड मतलब जैसे कि ये एज्यूम करो ये एक पर्टिकुलर सॉइल मास है। अब ये पर्टिकुलर सॉइल मास के अंदर लेट्स सपोज यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है और आपने डेटम जो है इस पर्टिकुलर सॉइल मास का, जो 2D में मैंने एक फोटो दिखाया था, उसका बेस को डेटम कंसिडर कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेटम हेड कितना हो गया बाबू, इतना, ये हाइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेटम हेड इतना। अब वही बेस के लिए, है ना, मतलब बेस वाले पॉइंट पे ही तुम देख रहे हो तो वहां के लिए डेटम हेड 0। इससे जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेटम हेड कुछ ना कुछ बढ़ते चलेगा, टॉप पे डेटम हेड सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम, तो वही हो डेटम हेड। अब प्रेशर हेड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पीजोमीटर लगाओ, पीजोमीटर में जितना पानी चढ़ गया वो प्रेशर हेड, तो वो प्रेशर हेड प्लस ये रेफरेंस से जो आपने कंसिडर कर रखा है, जो कि जनरली जो सॉइल आप डायग्राम कंसिडर करोगे उसका बेस ही होता है, या फिर क्वेश्चन में अलग से डेटम बता रखा होगा कि इसको डेटम कंसिडर करो, नहीं तो जनरली जो अपना डायग्राम होता है उसी का बेस जो होता है उसी को हम डेटम कंसिडर करते हैं। तो वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट प्लस उधर पीजोमीटर लगाया, कितना पानी चढ़ गया, तो वही टोटल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उससे नीचे आओगे फिर टोटल हेड निकालो, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हम टोटल हेड निकाल सकते हैं, समझे। तो एक एक करके देखते हैं। हेड, तो सॉइल के केस में आप प्रेशर हेड कैसे मेजर करोगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक सॉइल मास आपको बनाते हैं, एक सॉइल मास बना के दिखाता हूं। जैसे देखिए ये एक मैंने सॉइल मास को कंसिडर किया। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाटर टेबल इस सॉइल मास में, यहां पे कहीं पे मैंने वाटर टेबल बताने की कोशिश की है। तो वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल है उसके पोर्स में देखो, ब्लू ब्लू मैंने जो बताया उसके पोर्स में पानी है, और वाटर टेबल के ऊपर सॉइल आपका बल्क सॉइल है, आप उसमें कह सकते हो वाटर नहीं है, जो पोर्स है उसमें वेपर है ना। अब इसमें हम डिफरेंट पॉइंट, कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, वहीं पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ए, और ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर कहीं पर हम पॉइंट बी को कंसिडर कर लेते हैं। अभी तुमको निकालनी है प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। अगर मैं पूछूं तो आप सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है कि ये आइडेंटिफाई करो कि पॉइंट ए के ऊपर मतलब कितना हाइट पे वाटर टेबल है। लेट्स सपोज ये एच ए हाइट पर है ना। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए, प्रेशर हेड एट ए कितना होगा, एच ए, दिस विल बी सीधा सीधा प्रेशर हेड, समझे। पॉइंट ए पे प्रेशर हेड कितना, एच ए। सिमिलरली मान लो आपको प्रेशर हेड देखना है पॉइंट बी पर, तो आप पॉइंट बी के ऊपर ये आइडेंटिफाई करो वाटर टेबल कितना ऊपर है पॉइंट बी से। तो आपको सीधा पता चल रहा है कि लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर हाइट पे है, पॉइंट बी से एच बी हाइट पर है आपका वाटर टेबल। तो प्रेशर हेड पी एच एट पॉइंट बी इज इक्वल टू सीधा सीधा एच बी। तो क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर हेड पता करनी है तो हाइट ऑफ वाटर टेबल को देखिए। क्या देखेंगे, हाइट ऑफ वाटर टेबल को देखेंगे। हाइट ऑफ वाटर टेबल देख लेंगे, वो पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द प्रेशर हेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है। नाउ डेटम हेड, अगर मैं डेटम हेड का बात यहीं पे कर दूं, लेट्स सपोज जैसे ये सॉइल प्रोफाइल बताया, तो इसका जो ये बेस है इसको मैं एज ए रेफरेंस या एज ए डेटम हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, है ना।
तो मैं अगर डेटम हेड एट पॉइंट ए अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए कितना ऊपर है, इस रेफरेंस से आपको ये पता लगानी है। लेट्स सपोज पॉइंट ए इतना ऊपर है, H1 ऊपर है, तो डेटम हेड एट पॉइंट ए H1 हो जाएगा। H1 या फिर Z1 लिखते हैं, ठीक है, Z लिख देते हैं इसको, Z1 ऊपर है तो डेटम हेड एट, या जेड ए लिख दो, डेटम हेड एट पॉइंट ए हो जाएगा आपका जेड ए। डेटम हेड एट पॉइंट बी, तो आप बोलोगे सर इस डेटम से पॉइंट बी कितना हाइट पर है, तो जेड बी हाइट पर है, तो डेटम हेड एट बी विल बी इक्वल टू जेड बी। ये डीएच क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने डेटम हेड। क्लियर है, चीजें समझ गए बात को। मतलब आपको अगर प्रेशर हेड निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हाइट ऑफ वाटर टेबल को निकालो, चेक करो हाइट ऑफ वाटर टेबल क्या है, दैट विल बी योर प्रेशर हेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है। दूसरा तरीका भी है प्रेशर हेड को बताने का, क्या है, पीजोमीटर लगा दो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पीजोमीटर लगा दो। जैसे पॉइंट ए, यहां पे तुमको निकालनी है प्रेशर हेड, तो यहां पे लगाओ पीजोमीटर, लगाया मैंने पीजोमीटर, दिस इज द पीजोमीटर, है ना, पीजोमीटर लगा दिए। पॉइंट बी पे भी निकालना है तो पॉइंट बी पे भी हमने पीजोमीटर लगा दिया। पॉइंट बी पे भी हमने पीजोमीटर लगा दिया। अब देखो कहानी क्या है, बात क्या है, बात एकदम सीधी सीधी बात। देखो ये बात तो पहले से तय है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, चूंकि यहाँ पे वाटर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे पोर प्रेशर तो होगा, तो यहाँ पे पोर प्रेशर है मान लो यू ए पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे जो पोर प्रेशर है वो है यू बी। तो ये पोर प्रेशर जितना भी होगा उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग पीजोमीटर में पानी चढ़ जाएगी। कहां तक चढ़ेगी, यहाँ पे जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे कोई कैप मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, कोई कैपिलरी वगैरह कुछ नहीं है, ये आपका वाटर सरफेस है ना, तो पानी आपका जो वाटर टेबल है वहीं तक चढ़ेगा दोनों पीजोमीटर में, यहां और ये यहां, है ना। अब बोलोगे प्रेशर हेड कितना, तो जितना हाइट तक पानी चढ़ गया पीजोमीटर में वही हो जाएगा प्रेशर हेड। तो क्या ये देखो एच ए हाइट तक ही चढ़ा है, ये एच ए चढ़ा, और इस वाले केस में क्या ये एच बी, ये पॉइंट बी से एकदम मान लो सेंटर पे हम लगा रहे हैं पीजोमीटर को, है ना, ऐसा लगा रहे हैं कि पीजोमीटर का सेंटर वो पॉइंट बी है, तो क्या ये एच बी चढ़ा है, जो हमने पहले से डायग्राम में दिखा रहा था, दिखा रखा था एच ए और एच बी, क्या उतना ही चढ़ा है पानी, है ना। तो प्रेशर हेड निकालने का तरीका दो, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हेड तुमको पता लगानी है तो उस पॉइंट के ऊपर वाटर टेबल को चेक करो कहां है, या तो वो, या अगर पीजोमीटर वगैरह क्वेश्चन में दे रखा है तो पीजोमीटर में कितना हाइट तक पानी चढ़ा है, जितना चढ़ा है वही होगा तुम्हारा प्रेशर हेड उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, समझे। और डेटम हेड तो क्लियर, जो सॉइल प्रोफाइल होगा उसका बेस को जनरली हम डेटम कंसिडर करेंगे, अगर डेटम नहीं दिया गया है तो बेस को जनरली डेटम मान के हम डेटम हेड कैलकुलेट किया करेंगे। अगर डेटम अलग से क्वेश्चन में सवाल जो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे उसमें अलग से कोई डेटम दे रखा है, देन हम उसको कंसिडर करेंगे, समझे। फिर वहां से डिफरेंट पॉइंट्स का डेटम हेड फाइंड आउट कर रहे होंगे कि वो डिफरेंट पॉइंट कितने हाइट पर है, तो इस तरह से हम टोटल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लिया करेंगे सॉइल के अंदर। कैसे, प्रेशर हेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्लस डेटम हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे पॉइंट ए पर तुमको टोटल एनर्जी बतानी है तो तुम बताओगे एच ए प्लस जेड ए, पॉइंट बी पर आपको टोटल एनर्जी बतानी है तो आप बताओगे एच बी प्लस जेड बी, लाइक दिस, समझे। टोटल एनर्जी मतलब टोटल हेड का बात करो, यहाँ हेड फॉर्म में चीजों को लिखेंगे, वो ज्यादा सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसी फॉर्म में आते हैं। ओके, तो हेड फॉर्म में यहाँ पे चीजों को हम देख रहे हैं, तो ये समझ में आया ये वाला एक सिस्टम। तो ये डायग्राम बनाओ, एक मिनट यार मेरे को बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद ये लिखो प्रेशर हेड एट ए, प्रेशर हेड एट बी, डेटम हेड एट ए, डेटम हेड एट बी, ये लिखिए चीजों को डायग्राम बना के, सेंटेंस एक लिखवाता हूं, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बताता हूं, लिखिए चीजों को। प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय ऑब्जर्विंग वाटर टेबल अबव दैट पॉइंट और बाय ऑब्जर्विंग हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आर्टिशियन प्रेशर के अंदर नहीं है,
तो पीजोमीटर जब किसी पॉइंट पे इंसर्ट करोगे तो पानी कहां तक चढ़ेगा, जहां तक वाटर टेबल है वहीं तक चढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आर्टिशियल प्रेशर के अंदर नहीं है तो, अगर है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितना प्रेशर पे है उतना हाइट तक पानी चढ़ेगा। आगे, डेटम हेड इज द हाइट और डेप्थ ऑफ द कंसर्न पॉइंट फ्रॉम डेटम। एक डेटम आप मतलब कंसिडर करेंगे, वहां से उस पॉइंट का हाइट या डेप्थ, मतलब मान लो डेप्थ कहने का मतलब डेटम ऊपर कंसिडर कर लिया, जैसे मैंने बोला डेटम नीचे लिया तो हाइट देख रहे हैं, या डेटम को मैंने ऊपर ही मान लिया तो डेप्थ देख रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, हाइट और डेप्थ, एनीथिंग वी कैन से, समझे। वेल अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूला नहीं, अभी बता रहा हूं, सुनो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये पीजोमेट्रिक हेड का थोड़ा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे जो पोर प्रेशर है वो यू है, तो यू ए जितना पोर प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग पानी चढ़ जाएगा, तो पोर प्रेशर यू ए इक्वल टू कितना है, अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे रो डब्ल्यू जी एच, यही हम लिखते थे, या फिर इसको सिंपली गामा डब्ल्यू एच हम लिखते थे, या एच ए लिखेंगे इस केस में स्पेशली, एच ए, यही फॉर्मूला लिखेंगे ना पोर प्रेशर एट पॉइंट ए का, है ना। तो यहां से यही एच ए का अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर एच ए, तो एच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोर प्रेशर एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, पोर प्रेशर एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। अब इसी इक्वेशन में, है ना, जैसे आपने अभी निकाल लिया क्या, एच ए इक्वल टू पोर प्रेशर एट गामा डब्ल्यू, पोर प्रेशर एट पॉइंट ए अपन गामा डब्ल्यू, तो पोर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, गामा डब्ल्यू अपन एच ए, सॉरी गामा डब्ल्यू इंटू एच ए, मतलब हम ऐसे कर देते हैं, पोर प्रेशर का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, पोर प्रेशर इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे गामा डब्ल्यू है ही, तो क्या ये गामा डब्ल्यू खत्म, एच ए बराबर एच ए बचा, समझे कि नहीं, मैं मतलब उल्टा पुल्टा के डाल दिया उसी इक्वेशन में, है ना। तो इस ये बेसिक चीजें, बेसिक कैलकुलेशन ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ये लिख लो और एक पॉइंट लिख लो, क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, तो आप बोलोगे सर वाटर का फ्लो किधर से किधर हो रहा होगा, पॉइंट ए से बी हो रहा होगा ना, पॉइंट बी से ए हो रहा होगा, ये हम कैसे पता लगाएं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टोटल हाई हेड टू टोटल लो हेड, वाटर will always flow from total high head to total low head। ध्यान देना, टोटल हेड का बात हो रहा है यहाँ पे, टोटल हाई हेड, टोटल हेड का बात हो रहा है, हाई हेड टू टोटल लो हेड। जैसे अभी हमने एक डायग्राम देखा, उसी डायग्राम के केस में अगर मैं पूछूं टोटल हेड एट पॉइंट ए कितना, आप बोलोगे सर प्रेशर हेड एट पॉइंट ए एच ए प्लस डेटम हेड एट पॉइंट ए जेड ए। मैं बोला टोटल हेड एट पॉइंट बी कितना, बोला सर प्रेशर हेड एट पॉइंट बी प्लस डेटम हेड एट पॉइंट बी। अभी चूंकि हमको ये वैल्यूज पता नहीं है, एच ए एच बी जेड ए जेड बी, इनका वैल्यूज पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, टीएच ए बड़ा है या टीएच बी बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फ्लो होने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाई टू लो, लो टू हाई कभी फ्लो नहीं होगा, हाई टू लो। अगर लो टू हाई फ्लो करवाना है तो लोअर पॉइंट पे पंप लगाओ, जब पंप लगाओगे तब ना एनर्जी देगा, एडिशनल प्रेशर एनर्जी देगा, तब फिर लो से हाई फ्लो होगी, समझे। लेकिन नॉर्मली अगर नेचुरली आप देखोगे तो हाई हेड टू लो हेड हमेशा फ्लो होता है। इसीलिए ट्यूबवेल या बोरवेल वगैरह जब बनाते हैं नीचे से पंप डालते हैं तब ना पानी निकलता है जी, हाँ, पंप नहीं होगा तो अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकलता। वो अपने आप निकलने का भी एक केस होता है, कौन सा बता रखा है, कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर में मान लो जो आर्टिशियल प्रेशर है या फिर जो कन्फाइनमेंट है एक्वीफर का, उसमें जो एक्वीफर मटेरियल में जो पोर प्रेशर है वो मान लो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि जैसे आप ड्रिल करते हो, जैसे आप एक्वीफर को पंचर करते हो, ठीक है, तो वो ग्राउंड के ऊपर पानी निकल रहा है, वो हो सकता है क्योंकि वो अंदर प्रेशर उतना है, समझे, तो वो अलग केस है। लेकिन इन जनरल अगर तुम देखोगे जो नॉर्मल अनकन्फाइंड एक्वीफर वगैरह होता है, या कन्फाइंड एक्वीफर भी जिसमें प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पे अगर पंचर करेंगे, यहाँ वहां पे अगर ड्रिल करेंगे,
बोर बनाएंगे तो वहां हमको पंप डालनी होगी उस वाटर को लिफ्ट करने के लिए, हम एडिशनल प्रेशर डाल रहे हैं उसको, समझे? वेल ये पंप वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से हाइड्रोलिक मशीन के अंदर। अगर जरूरत पड़े तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बहुत लेंदी इन डेप्थ जाके पढ़ा रखा है। ओके, एक पॉइंट और सुनो, सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड क्या होता है? सीपेज हेड या इसी को हम हाइड्रायूलिक हेड भी कहते हैं। इसको स्मॉल एच से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी, सॉरी यार, डिफरेंस ऑफ टोटल हेड बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर सीपेज हेड। मतलब बेसिकली आप ये इसको समझो ना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पानी को फ्लो करके पहुंचनी है ना? तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कुछ है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कुछ है, इन दोनों का डिफरेंस जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज योर सीपेज हेड। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर जो पानी है जो इसको यहाँ तक चल के जाना है, उसके पास ये सीपेज हेड के बराबर का पैसा है जो वो खर्च कर सकता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। दैट इज इतना का एनर्जी वो खर्च कर सकता है और इतना का एनर्जी वो लॉस कर सकता है यहां से यहां तक पहुंचने में, इससे ज्यादा नहीं। और इसी सीपेज हेड के अंदर उसको फ्लो होना है, इसी सीपेज हेड के अंदर उसको फ्लो होना है। सो ये सीपेज हेड जितना ज्यादा होगा, सीपेज हेड जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से फ्लो होगा। डार्सी लॉ में हमने देखा था, क्या देखा था? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, तो v इक्वल टू के इंटू आई आता था। तो आई क्या था? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ या सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, मतलब सीपेज हेड अगर ज्यादा तो ज्यादा, मतलब पर यूनिट लेंथ वो ज्यादा हेड स्पेंड कर रहा होगा। ज्यादा हेड स्पेंड करने का मतलब ज्यादा तेजी से रस के साथ पानी बह रही होगी पोर में, ऐसा कि मान लो उधेड़ दे सॉइल को इधर उधर, उतना तेजी से रस में पानी बह रहा होगा पोर्स के अंदर, वह भयानक वेलोसिटी के साथ। लेकिन वेलोसिटी उतना भी ज्यादा नहीं कि हमको वेलोसिटी हेड कंसिडर करना पड़ जाए, है ना? वो ओवरऑल कमी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हाँ, इस सीपेज हेड अगर ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा देखने को मिलता है ना? लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि हम यहाँ पे वेलोसिटी हेड कंसिडर करके बैठ जाए। नो नो नो, वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं करते, वो तो हमने पहले ही खत्म कर दिया है ना कि वेलोसिटी हेड इग्नोर ही नहीं करेंगे। उतना भी कुछ हो जाए हम यही मान के चल रहे हैं कि सॉइल के पोर्स के अंदर जो फ्लो है वो लेमिनार कंडीशन में है, स्मूथ फ्लो है, लो वेलोसिटी पे फ्लो है, इसलिए वो जो वेलोसिटी हेड का कंपोनेंट तुम टोटल हेड में देखोगे बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया उसको, तो उस चीज को कंसिडर नहीं करना। ओके, अब देखो एक कंसेप्ट सिखाते हैं डैम का। डैम वगैरह इसको इस वाले चैप्टर में डैम वगैरह आप बहुत देख रहे होंगे। लेट्स सपोज ये एक डैम प्रोफाइल है बाबू, ग्रेविटी डैम है मान के चलो। ग्रेविटी डैम भी आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है जहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं फोर्सेस ओवर ग्रेविटी डैम एवरीथिंग इज, ठीक है? ये आपका एक डैम प्रोफाइल है, दिस इज योर डैम। अब ये क्या है? दिस इज योर बेस ऑफ डैम, ये डैम का बेस है, बेस ऑफ डैम। मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटम भी कंसिडर कर लेता हूं। लेट्स सपोज आई एम कंसिडरिंग ए पर्टिकुलर डेटम, है ना? इसको मैं एज ए डेटम कंसिडर करता हूं। ये डेटम से ये जो बेस है इसका जो हाइट है, लेट्स सपोज, छोड़ो वो जो है देखेंगे। अभी लेट्स सपोज कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट ए,
यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट बी। नाउ यहां पर जो हाइट है वाटर की, लेट्स सपोज वो है इतना, जो वाटर सरफेस है वो है इतने लेवल पे, और ये जो हाइट है ये है लेट्स सपोज 4 मीटर। यहां पर जो हाइट है वाटर सरफेस की, लेट्स सपोज वो है इतना, ये जो हाइट है लेट्स सपोज इट इज 2 मीटर। ठीक है, और लेट्स सपोज ये डेटम से पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का हाइट सेम है, दैट इज 6 मीटर। लेट्स सपोज अभी मुझे ये बताओ फ्लो कहां से कहां तक हो रहा होगा। हमको बेसिक ही पता लगानी है कि फ्रॉम वेयर फ्लो इज अकरिंग, ए टू बी अकर हो रहा होगा या बी टू ए हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे हो रहा होगा सीपेज, क्योंकि ये जो बेस मटेरियल है, ये जो बेस ऑफ डैम है, इसके नीचे क्या है, मिट्टी है ना बाबू, इसके नीचे तो सॉइल है ना आपका भाई। इधर क्या है, इधर आपका सॉइल है, दिस इज योर सॉइल, है ना, ये पूरा का पूरा आपका सॉइल है। तो इस सॉइल में फ्लो होगा, ठीक है, इस सॉइल में फ्लो होगा, सीपेज होगा, डैम के बेस से सीपेज होगा, सीपेज होते हुए फ्लो होगा। अब वो जो फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा, ये हमको पता लगानी है। बी से ए हो रहा होगा या ए से बी हो रहा होगा, तो ये पता लगाने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम क्या, टोटल हेड जहां ज्यादा होगा वहां से फ्लो स्टार्ट होके टोटल हेड जहां कम होगी वहां तक फ्लो जा रही होगी। तो आपको क्या करना होगा, अभी आपको टोटल हेड का कैलकुलेशन करना है। पॉइंट ए पे टोटल हेड कितना है, पॉइंट बी पे टोटल हेड कितना है, तो इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है। ये टेबल फॉर्मेट ध्यान रखना, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो टेबल है इसमें हम लिखेंगे क्या, तीन चीजें रहेंगे, सॉरी ये पॉइंट रहेगा आपका, पॉइंट, फिर ये ऐसा, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड। तो दो ही पॉइंट अपने पास यहां तो अभी फिलहाल, पॉइंट ए, पॉइंट बी। चलो एक एक करके अब आंसर दो। क्या आंसर दोगे, डायग्राम को देख के आंसर देना। पॉइंट ए पे प्रेशर हेड कितना, तो बोलोगे सर टू चेक प्रेशर हेड एट पॉइंट बी आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ वाटर टेबल एवर पॉइंट ए। बोला वेरी गुड बाबू, कहाँ है हाइट ऑफ वाटर टेबल एवर पॉइंट ए, 4 मीटर सर, लिख दिया। पॉइंट ए का डेटम हेड सर 6 मीटर दिख रहा है मेरे को, तो ये है 6 मीटर। पॉइंट बी पे प्रेशर हेड सर, हाइट ऑफ वाटर टेबल एवर पॉइंट बी इज 2 मीटर। पॉइंट बी पे डेटम हेड सर 6 मीटर ओनली। तो टोटल हेड पॉइंट ए पे 10 मीटर सर, पॉइंट बी पे टोटल हेड 8 मीटर सर। तो टोटल हेड एट पॉइंट ए is greater than total head at point B. Flow is occurring from point A to B, A to B under seepage head of, सीपेज या हाइड्रोलिक हेड, है ना, सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड ऑफ 2 मीटर। क्यों, तुम 10 माइनस 8 करोगे तो 2 मीटर बचेगा, है ना। सीपेज हेड क्या है, डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन 2 पॉइंट, टोटल हेड बिटवीन 2 पॉइंट, टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी, 10 minus 8 equal to 2 meter, that is your seepage head. तो फ्लो इज occurring from A to B अंडर सीपेज हेड ऑफ 2 मीटर। तो फ्लो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं सीपेज का, मतलब पॉइंट ए से वाटर एंटर करेगा इस सॉइल में, और एक फ्लो पाथ, एक पाथ को कंसीडर करते हुए, इसके ऊपर आएंगे फ्लो नेट वगैरह जब एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे कैसे फ्लो होता है, सब चीज आपको समझ में आएगा। तो एक पाथ को पकड़ते हुए ये ऐसे फ्लो करेगा ये पानी, है ना। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो आपका किधर से किधर होगा, इट विल बी बेसिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ऐसा फ्लो हो रहा होगा। समझे क्या, ये चीजें
एक तो ये पहला एनालिसिस, ये मान लो पहला एनालिसिस है। पहला क्यों? जैसे यहाँ इस वाले केस में मैंने डेटम को सम एट पर्टिकुलर सम डेप्थ हमने कंसिडर कर रखा था फ्रॉम बेस ऑफ डैम, है ना। तो लेट्स सपोज ये फर्स्ट डेटम था। अब मैं डेटम चेंज करता हूं, आई एम चेंजिंग डेटम, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग डेटम। मैं डेटम चेंज करके ये जो बेस ऑफ डैम है इसी को मैं डेटम कंसिडर कर लेता हूं, डेटम 2। लेट्स सपोज सेकेंड केस में मैंने क्या किया, इसी को मैंने डेटम कंसिडर कर लिया। तो अब ऐसे केसेस में तुमको निकालनी है टोटल प्रेशर हेड वगैरह, तो टेबल बनाओ। तो देखना यहां से एक बढ़िया एनालिसिस होके निकलता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या है, करना चाहिए यार कभी कभी ऐसा, ये सब चीजों को भी। पॉइंट प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड, पॉइंट ए पॉइंट बी। प्रेशर हेड कितना पॉइंट ए पे, वही 4 मीटर। डेटम हेड, अरे डेटम बेस ऑफ द डैम को ही डेटम तुमने कंसिडर कर लिया, 0। पॉइंट बी पे टोटल हेड 2 मीटर, डेटम हेड अगेन 0, बेस ऑफ द डैम। टोटल हेड 4 मीटर, 4 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर। सो अभी देखिए, एज आई हैव चेंज्ड द डेटम, देखना मैंने जैसे डेटम को चेंज किया टोटल हेड की वैल्यू चेंज हो जा रही है एट डिफरेंट पॉइंट। पॉइंट ए पे टोटल हेड 4 मीटर हो गया, पहले कितना था 10 मीटर। पॉइंट बी पे टोटल हेड 2 मीटर हो गया, पहले कितना था 8 मीटर। तो एज आई एम चेंजिंग द डेटम टोटल हेड एट पॉइंट चेंजेस, ऑब्जेक्टिव। बट समथिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दैट, कुछ तो कांस्टेंट रह रहा है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। सीपेज हेड देखो बाबू, सीपेज हेड क्या, सीपेज हेड एच, अगर मैं लिखूंगा इस केस में सीपेज हेड एच विच इज इक्वल टू टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी। आप बोलोगे तो ये होगा 4 मीटर माइनस 2 मीटर, तो कितना हो गया 2 मीटर। तो सीपेज हेड पहले कितना था, लिखवाया तो था 2 मीटर, अभी कितना आ रहा है 2 मीटर। सीपेज हेड रिमेन्स कांस्टेंट, मींस क्लब करके अगर सेंटेंस बोलूं, अपॉन चेंजिंग डेटम टोटल हेड एट पॉइंट चेंजेस बट सीपेज हेड रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, नोट में डालिए इसको। और एक चीज चेंज नहीं हो रहा है, सीपेज हेड तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो मैंने बोला, प्रेशर हेड भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो प्रेशर हेड भी चेंज नहीं हो रहा है। अब न लगा दी लिखो लिखो, बाई चेंजिंग द डेटम प्रेशर हेड एंड सीपेज हेड ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ टोटल हेड विल नॉट गेट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं हो रहा। ओनली टोटल हेड एट डिफरेंट पॉइंट चेंजेस, केवल क्या चेंज हो रहा है बबुआ, टोटल हेड, और सब कुछ ठीक है। अच्छा यार यहाँ पे तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे, देखो डेटा हेड भी चेंज हो गया ना, लेकिन अगर ये सेंटेंस का मतलब ही यहाँ पे क्या, हम डिफरेंट पॉइंट पे डेटा हेड को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो चेंजिंग डेटा हेड वहीं से स्टार्ट किया है, तो दो चीज चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर हेड नहीं चेंज होता, सीपेज हेड, ये जो एच हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू टोटल हेड एट 2 पॉइंट, इसको इसी को हम बोलते हैं सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड, हेड या सीपेज हेड। ओके, तो डेटम चेंजिंग करने के कारण ये वाला और प्रेशर हेड चेंज नहीं होता डिफरेंट पॉइंट पे, बाकी टोटल हेड और डेटम हेड तो चेंज किया ही है, तो वो दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट सीखते हैं बाबू सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड का। ठीक है, इसका थोड़ा अलग से डिस्कशन करते हैं, देखिए मजा आएगा। ये है क्या, ये बात तो मालूम है, दो पॉइंट के बीच में अगर फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे टोटल हेड, इस पॉइंट पे टोटल हेड, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तुमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड।
इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यही आपका सी पेज है। मैं आपको एक डायग्राम सिखाता हूं, सुनिए। एक कंडीशन एनालिसिस करते हैं, देखना। लेट्स सपोज कि आपका ये एक सॉइल प्रोफाइल है, ये कोई एक सॉइल प्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। अच्छा, और सॉइल प्रोफाइल को और थोड़ा नीचे से ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका एक सॉइल प्रोफाइल है, ये थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो सॉइल प्रोफाइल है, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं। लेट्स सपोज कि दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी। ये आपका पॉइंट ए हो गया, एक मिनट, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया, ए बी सी। अब देखिए, हम इसमें पिजोमीटर लगाते हैं पॉइंट ए पे। लेट्स सपोज पॉइंट ए पे जो पिजोमीटर लगाया है वो ये लगाया है। पॉइंट बी पर भी एक पिजोमीटर लगा डालते हैं, ठीक है। पॉइंट बी पर भी मैंने एक पिजोमीटर लगाया है, पॉइंट सी पर भी एक पिजोमीटर मैंने लगा दिया है। सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। पॉइंट सी पर भी मैंने एक पिजोमीटर लगा दिया, 3 पॉइंट पे 3 अलग अलग पिजोमीटर। पिजोमीटर लगाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेशर हेड पता लगाने का। प्रेशर हेड क्या होगा? जो हाइट ऑफ वाटर होगा पिजोमीटर में, वही होगा प्रेशर हेड, ठीक है। तो लेट्स सपोज, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सुनना। लेट्स सपोज जो पिजोमीटर ए है, जो पॉइंट ए पे लगा था, उसमें यहां तक पानी थी, पॉइंट बी में यहां तक आई, पिजोमीटर सी पे यहां तक आपको पानी दिख रहा है। तो ये लेट्स सपोज ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है ना, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज योर एच ए वैल्यू, ये क्या है? एच ए हो गया, दैट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। लेट्स सपोज दिस इज योर एच बी वैल्यू, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी। दिस इज योर एच सी वैल्यू, प्रेशर हेड एट पॉइंट सी, ठीक है। तो यहां पे किस तरह से प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां आया। ये वेरिएशन लीनियर होता है बाबू, ठीक है। ये वेरिएशन लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आपका प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है। एक मिनट, ओके, लाइक दिस। एक मिनट, ये जो लाइन होता है ना, दिस इज योर लीनियर। इसको कभी कभी हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। HGL, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप इस लाइन के बारे में पढ़ रहे होंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे डेटम, देखो मैं कहां कंसीडर कर रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पर जो पिजोमीटर सी में जो वाटर लेवल था, लेट्स सपोज ये वाटर लेवल के करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा हूं, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने कह दिया कि ये आपका डेटम है, ठीक है। तो ये डेटम हेड, इसका जेड सी, इसका डेटम हेड जेड बी, इसका डेटम हेड जेड ए। ये क्लियर है? जेड सी, जेड बी, जेड ए। लेट्स सपोज ये लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल जो था, इस लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल को हम टोटल कहते हैं एल। दिस वाज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, एल लेंथ का ये सॉइल सैंपल था। क्लियर है? ये कंडीशन है। अब हमको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट पे आप ये डायग्राम बना लो कॉपी पे, जो चीजें मैंने दिखाई आपको ये डायग्राम बना लो। अब हमें क्या करना है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड, ये निकालनी है। तो टेबल बनाएंगे,
ये रहा आपका वो टेबल, ये पॉइंट्स, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड, पॉइंट, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड। दिस इज योर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ए बी सी। प्रेशर हेड एट पॉइंट ए आपने लिख दिया एच ए, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी आपने लिख दिया एच बी, प्रेशर हेड एट पॉइंट सी आपने लिख दिया एच सी। डेटम हेड कैसे लिखेंगे? देखो, डेटम को हमने ऊपर कंसिडर कर लिया है, ठीक है, डेटम को ऊपर कंसिडर कर लिया है। मान लो डेटम को अगर नीचे कंसिडर करते हैं, लेट्स नीचे कहने का मतलब यहां पर कहीं पर, ये अगर डेटम होता है ऐसे, तो हम हाइट बता रहे होते, ये हाइट, तो हम प्लस में लिखते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम ये कंसिडर कर लिया, हम डेप्थ दिख रहे हैं, तो डेप्थ को जनरली नेगेटिव लिखा जाता है। ये आप हाइट कह लो, है ना, कितने हाइट पे है पॉइंट। अब ये डेटम से कितने डेप्थ पे है पॉइंट। डेप्थ को जनरली हम नेगेटिव लिखेंगे, अगर हाइट होता उसको हम जनरली पॉजिटिव लिखते हैं। तो डेटम प्लस माइनस आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया उसको डेटम, इसलिए जो डेटम हेड है पॉइंट ए का, उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस जेड ए, पॉइंट बी का माइनस जेड बी, पॉइंट सी का माइनस जेड सी। टोटल हेड पॉइंट ए कितना, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, मतलब एच ए माइनस जेड ए, एच बी माइनस जेड बी, एच सी माइनस जेड सी। अब जरा ध्यान से डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखोगे तो तुमको पता चलेगा एच सी इज इक्वल टू जेड सी, वो दोनों बराबर है, क्योंकि हम जो पीजोमीटर में वाटर लेवल था पॉइंट सी पर, उसी को हमने डेटा कंसिडर कर लिया है। तो एच सी इक्वल टू जेड सी। अगर ऐसा है तो क्या ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा पॉइंट सी पे? आपका टोटल हेड जो पॉइंट सी पे आपको मिल रहा है, इट इज योर जीरो। तो सीपेज हेड बराबर कितना होगा अगर आप निकालोगे? तो टोटल हेड एट पॉइंट बी माइनस टोटल हेड एट पॉइंट सी, जो कि होगा एच ए माइनस जेड ए, विच इज इक्वल टू एच सीपेज हेड। सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ एच ए माइनस जेड ए अपॉन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल, वो क्या देगा? वो देगा आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि टोटल हेड एट पॉइंट ए इक्वल टू एच ए माइनस जेड ए, टोटल हेड एट पॉइंट सी इक्वल टू एच सी माइनस जेड सी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो सीपेज हेड एच इक्वल टू टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट सी, विच इज इक्वल टू एच ए माइनस जेड ए माइनस जीरो। तो एच इक्वल टू एच ए माइनस जेड ए, है ना। और यहां पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि टोटल हेड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन टोटल हेड एट पॉइंट सी, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। सो फ्लो इज फ्रॉम ए टू सी। अब इसी केस में अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखूं, सॉरी ये, हाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर मैं लिखूं, इट विल बी इक्वल टू आई, विच इज नथिंग बट हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। एक मिनट यार, तो हेड लॉस कितना हो रहा है? सीपेज हेड के बराबर एच ए माइनस जेड ए अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो कितना है? ए टू सी, दैट इज लेंथ ऑफ सॉइल एल। दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, समझे। और ये जो लाइन मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं एच जी एल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? एच जी एल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये लीनियर होती है, हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? वो पॉइंट्स, मतलब पिजोमेट्रिक हेड को कनेक्ट करता हुआ पॉइंट्स को अगर एक लाइन से जोड़ देंगे तो वो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो पिजोमेट्रिक हेड जो आपका है उसको कनेक्ट करता हुआ लाइन आपने जोड़ दिया है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, जो मतलब पिजोमेट्रिक हेड को कनेक्ट करता हुआ डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स है उनको एक लाइन के माध्यम से आपने कनेक्ट कर दिया है। तो दैट पर्टिकुलर लाइन इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको हम बोलते हैं HGL, ठीक है। तो इसी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको और फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड बिटवीन पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू हेड लॉस या फिर हेड टू बी स्पेंड, हेड टू बी स्पेंड मतलब वो हेड जो आपको खर्चा करना है किसी दो पॉइंट के बीच में, डिवाइडेड बाई हेड लेंथ ऑफ सॉइल इन विच हेड टू बी स्पेंड। आप ऐसे कह सकते हो लेंथ ऑफ सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, इजी वे में लिखवा रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस अलग है आगे। लेंथ ऑफ सॉइल इन विच हेड टू बी स्पेंड। हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हेड आपको किसी दो पॉइंट के बीच में स्पेंड करना है H, जैसे यहाँ पे किया था HA माइनस ZA, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सॉइल जिसके बीच में वो हेड आपको स्पेंड करना है, दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म चालू होने जा रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, सीपेज प्रेशर। ये समझ लो सीपेज प्रेशर जो टर्म है इस चैप्टर का धड़कन है, दिल है ना। तो इसको समझना, देखो सीपेज प्रेशर मतलब सीपेज होने के कारण प्रेशर। इमेजिन करो यहाँ पे एक सॉइल है, दिस इज ए सॉइल, डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स हैं, वॉइड्स होंगे इसमें, तो इन वॉइड्स के थ्रू से फ्लो हो रहा है। जब फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, तो पानी क्या कर रहा है ड्यू टू सीपेज, है ना। जब पानी फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू सीपेज वो उसके आगे अगर कोई सॉइल पार्टिकल आ रही है तो उस पर एक प्रेशर लगा रहा है, मतलब प्रेशर लगा रहा है, मतलब सॉइल पार्टिकल को, अगर यहाँ पर सॉइल पार्टिकल है तो इसके आगे मान लो फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस है, उसके आगे फिर एक पार्टिकल है, तो इस पे प्रेशर लगाएगा तो ये पार्टिकल आगे बढ़ेगी, ऐसा समझ लो। अगर इधर से फ्लो होगा तो इस तरफ प्रेशर लगाएगा, मींस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर लग रही होती है। सीपेज प्रेशर किधर लग रही होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में आपका पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लग रहा होता है। ये इसका मूल है, मतलब मेन लाइन, कि इन डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो सीपेज प्रेशर एक्ट। और ये सीपेज प्रेशर बेसिकली इन फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में है, फ्रिक्शनल हेड लॉस, फ्रिक्शन के फॉर्म में। फ्रिक्शन लगा रहा है ना, फ्रिक्शन लग रही है, ड्रैग लग रही है, फ्रिक्शनल ड्रैग, मतलब ये इधर से ये पानी है, इधर सॉइल पार्टिकल्स, तो पानी सॉइल पार्टिकल से घिस रहा है ना, जिस कारण से एक फ्रिक्शनल ड्रैग आ रही है सॉइल के ऊपर, सीपेज प्रेशर आ रही है। अगर इधर से फ्लो करेगा तो प्रेशर इधर लगेगी, अगर इधर से फ्लो कर रहा है प्रेशर इधर लगेगी, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो सीपेज प्रेशर इज एक्टिंग। ये फ्रिक्शन है, समझे। बेसिकली यहाँ पे अंदर जो हो रही है वो क्या हो रही है, फ्रिक्शनल ड्रैग आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सीपेज प्रेशर को कैसे निकाला जाए, सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू, वो फॉर्मूला होती है सीपेज प्रेशर को निकालने का। तो वेल पहले इसको लिखते हैं, सीपेज प्रेशर आप समझ गए, सीपेज प्रेशर क्या है, लिखिए इसको, व्हेन सीपेज ऑफ वाटर अकर थ्रू सॉइल, जब पानी का सीपेज हो रहा है सॉइल के थ्रू से, टोटल हेड, जो भी हेड था वही हेड लॉस होना चालू होता है। तो वो जो हेड लॉस हो रही है, मतलब एनर्जी घटते हुए जो चल रही है, वो चीज किस रूप में घटती है, एज ए विस्कस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वो एनर्जी घटती है ना। तो वो जो एनर्जी घट रही है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक तरह का फ्रिक्शनल ड्रैग में कन्वर्ट हो रही है। पानी सोचो, इमेजिन करो यहाँ सॉइल पार्टिकल, पानी उसके बगल से झट से निकलेगा, तो एक तरह का ड्रैग अप्लाई किया ना, फ्रिक्शनल ड्रैग अप्लाई किया ना सॉइल पार्टिकल के ऊपर, उसी कारण से वो एनर्जी घटा, और वो जो एनर्जी घटा वो फ्रिक्शनल ड्रैग के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो यही जो फ्रिक्शनल ड्रैग है, यही उसी डायरेक्शन में
देखो कहने का मतलब इस डायरेक्शन में पानी बहा है ना, तो सॉइल पार्टिकल इधर है, तो पानी क्या कोशिश कर रहा है सॉइल पार्टिकल को कि आप मेरे साथ चल, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो जिस डायरेक्शन में वाटर की फ्लो है उसी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल ड्रैग इंट्रोड्यूस हुआ, और इसी फ्रिक्शनल ड्रैग को हम सीपेज प्रेशर कहते हैं। क्लियर है, समझे क्या? इसी फ्रिक्शनल ड्रैग को हम कहते हैं सीपेज प्रेशर। अब पानी जितना तेजी से बहेगा सीपेज प्रेशर उतना ज्यादा अप्लाई करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। देखो, कह देना और उसको साबित करना दोनों होना चाहिए, है ना। इंजीनियरिंग में बिना प्रूफ के, बिना जस्टिफिकेशन के कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अपने को। लिखिए, फ्रिक्शनल ड्रैग इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन सॉइल पार्टिकल, दिस ड्रैग फोर्स रिजल्ट इन सीपेज प्रेशर ऑन सॉइल मास इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दिस सीपेज प्रेशर इज गिवन एज, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस सीपेज प्रेशर pressure is calculated as follow, calculated as follow, H इक्वल टू H इंटू गामा डब्ल्यू। इस तरह से हम निकालेंगे सीपेज प्रेशर, जो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रही है वो इस तरह से कैलकुलेट होती है, H इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये H गामा डब्ल्यू क्या है? ये है सीपेज प्रेशर। तो देखो, सीपेज प्रेशर इक्वल टू, मैंने बोला H गामा डब्ल्यू। H क्या है? सीपेज हेड, सीपेज हेड। सीपेज हेड मतलब द डिफरेंस ऑफ टोटल हेड बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो फ्लो बिटवीन पॉइंट ए टू बी हो रहा है, तो टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी इफ फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी। और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका यूनिट वेट। तो इसका ओवरऑल यूनिट देखो, जैसे सीपेज हेड है उसका यूनिट कैसा मीटर में होगा, गामा डब्ल्यू का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर, ये पर मीटर क्यूब, तो इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर खत्म, तो बचा क्या यूनिट ओवरऑल? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यही होता है प्रेशर का यूनिट? अब देखो, मैंने क्यों बोला कि जितना तेजी से फ्लो करेगा उतना ज्यादा सीपेज प्रेशर होगा। सीपेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीपेज हेड। जो सीपेज हेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डार्सी लॉ, है ना। तो हम ये कह पाएंगे कि जितना तेजी से, जितना वेलोसिटी जितना तेज होगा, ठीक है, इसका मतलब सीपेज हेड वो ज्यादा होगी। जब सीपेज हेड अगर ज्यादा हो रही है, सीपेज प्रेशर वो ज्यादा लगाएगी। ज्यादा तेजी से फ्लो किया मतलब, ज्यादा तेजी से फ्लो किया, मान लो कोई यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, उसके बगल से ज्यादा तेजी से पानी निकला उसको घिस करके, तो उससे ज्यादा फोर्स लगा रही है ना। कोई आराम से निकल रहा है शांति से, कोई मतलब नहीं, ये अपने जगह पे खड़ा है, सॉइल पार्टिकल अपने जगह पे खड़ा है। लेकिन तुम नदी वगैरह में देख लो ना यार, नदी वगैरह में जब फ्लो होता है, जब बहुत तेजी से फ्लो होने लगती है, तो पत्थर भी फ्लो के साथ लुढ़कने लगता है। वो एग्जाम्पल को समझो। लेकिन अगर धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, पत्थर अपनी जगह पे बैठा है आराम से, लेकिन तेजी से आ गई तो वो भी आगे निकल जाती है उसके साथ। वही है ड्रैग, समझे? उसी को हम ड्रैग यहां बतिया रहे हैं, ठीक है। तो अब यहीं से थोड़ा एनालिसिस आगे बढ़ाएंगे। तो सीपेज प्रेशर ये रहा, तो सीपेज प्रेशर को हम जनरली पी एस लिखते हैं। तो पी एस इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू आपको मिला। तो एच इक्वल टू क्या है? देखो, एच इक्वल टू क्या है? आई इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, है ना। या फिर जो लेंथ है, या फिर उस लेंथ ऑफ सॉइल को हम ये लिखते हैं जेड। लेट्स सपोज जनरली जो लेंथ ऑफ सॉइल है ना, ठीक है, ये आपका एक सॉइल मास है, ठीक है। इसमें जो सीपेज होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसमें जो सीपेज होगा, तो हेड अवेलेबल है एच, सीपेज हेड, एंड जो लेंथ ऑफ सॉइल है वो है जेड, मान लो, ठीक है। तो एच अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू जेड। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये नोटेशन को यूज करते हुए। मतलब लेंथ ऑफ सॉइल को मैं जेड कह रहा हूं, समझ गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं।
इससे पहले हमने एल कहा था कहीं पर, यहाँ पे जेड ले लो, इस चैप्टर में जेड जेड ही चलता है, फॉर्मूला इसी तरह से किताबों में लिखी गई है। तो एच की जगह आई जेड पुट कर दो तो सीपेज प्रेशर क्या हो गया, आई जेड गामा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला देखी होगी किताब में, आई जेड गामा डब्ल्यू। तो दिस इज योर सीपेज प्रेशर। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रायूलिक ग्रेडियंट। नाउ सीपेज फोर्स क्या होगा, मान लो ये जो सॉइल है, सीपेज हो रहा है इधर से, मतलब वाटर इधर सेंटर हो रहा है, तो इस सॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये ऐसा अगर मैं दिखाऊं 3D में, ठीक है, ये 3D में, तो तुमको पता चलेगा ये जो एरिया है, ये दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। तो फ्लो तो ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा है पानी ना। तो सीपेज फोर्स अगर मैं निकालने जाऊं तो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। तो सीपेज फोर्स अगर मैं बोलूं आपसे, तो ये आप बोलोगे सर सीपेज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। तो कितना, अब बोलोगे सर आई जेड गामा डब्ल्यू ए, ठीक। तो ये हो गया आपका सीपेज फोर्स। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या होगा, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स पूछते हैं बाबू एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूं। अब बोलोगे सर स्पेसिफिक आ गया मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बात हो रही होगी, मैं बोला हाँ। तो सीपेज फोर्स, एक मिनट, तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए सर। तो क्या लिखोगे सीपेज फोर्स, आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या लिखोगे अभी जो बताया, जेड इंटू ए, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम। तो आई गामा डब्ल्यू बस, आई गामा डब्ल्यू, ये होगा आपका स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। पूछता है, आपको बोल देगा कि आई जेड गामा डब्ल्यू क्या है, आपको पूछ लेगा आई गामा डब्ल्यू क्या है, ठीक है, ऐसे। या फिर आपसे आपसे केवल पूछ लेगा आई जेड गामा डब्ल्यू क्या है, या फिर आई जेड गामा डब्ल्यू ए क्या है ना, अलग अलग। तो सीपेज प्रेशर, सीपेज फोर्स, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, 3 आइटम। अब एक टॉपिक को समझो, फेवरेबल एंड एडवर्स कंडीशन ऑफ फ्लो। क्या है समझना, ये मैंने सॉइल प्रोफाइल कंसीडर किया, तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स होंगे ना बाबू, सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, है ना, दोनों में सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इधर भी हैं सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनके बीच में वॉइड वगैरह प्रेजेंट है। अब देखो मैं फ्लो ले रहा हूं दो दो तरीके से, एक ले रहा हूं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक ले रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब पहला वाला केस में क्या हुआ, ऊपर से नीचे फ्लो आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो। ये किधर है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे ये बताओ, एक एक करके देखते हैं। जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सीपेज प्रेशर किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो सीपेज प्रेशर एक्ट, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही सीपेज प्रेशर लगेगा। जब वर्टिकली अपवर्ड फ्लो हो रही है तो सीपेज प्रेशर किधर लगेगा, सॉइल प्रोफाइल के ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लग रहा होगा, सीपेज प्रेशर भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो सीपेज प्रेशर इज एक्टिंग। अब देखो बात, मैं यहां बात करना चाहता हूं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, मतलब जो अपना सॉइल सॉलिड है उसका स्ट्रेंथ के बारे में, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सॉइल सॉलिड का।
जब फ्लो हो रही है सॉइल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो सीपेज प्रेशर भी उसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इफेक्टिव स्ट्रेस का डायरेक्शन जनरली क्या होता है, हमेशा इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। जो इफेक्टिव स्ट्रेस का डायरेक्शन है इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। इफेक्टिव स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है हमेशा, चाहे वो फ्लो हो रही हो या नहीं हो रही हो, उससे मतलब नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है ना, इसको मैं बोलता हूं सिग्मा इफेक्टिव डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इज फंस रही है, वेल ये टॉपिक के बाद इसको बंद कर देंगे क्लास, इज ऑलवेज डाउनवर्ड, चाहे वो फ्लो हो रही हो या नहीं हो रही हो। ये सिग्मा इफेक्टिव का डायरेक्शन मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया। तो अब देखो पहला वाला केस में वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सीपेज प्रेशर भी उधर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या वो इफेक्टिव स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर दे रहा है, मतलब सॉइल पार्टिकल्स को और करीब धकेल रहा है ना, एक दूसरे के करीब धकेल रहा है ना, तो क्या वो इफेक्टिव स्ट्रेस में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है, वॉइड साइज को रिड्यूस कर रहा है ना, सॉइल पार्टिकल को एक दूसरे के करीब ला रहा है, वॉइड साइज को रिड्यूस कर रहा है एंड कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस, ओवरऑल इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल मास। तो ये फेवरेबल कंडीशन ऑफ फ्लो है कि हम चाहेंगे कि अगर सॉइल में सीपेज हो, अगर हो रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो। क्यों, अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो सीपेज फोर्स है या सीपेज प्रेशर है या फोर्स जो भी कह लो, इधर सीपेज प्रेशर इधर लग रहा है पीएस डाउनवर्ड, ये अपवर्ड लगेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे लग रही है और ये अपवर्ड लगेगी। तो स्ट्रेस उसका यूनिट देखो, स्ट्रेस का किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट देखो प्रेशर का किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर से नीचे लग रहा है, ये नीचे से ऊपर लग रहा है। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर कहीं डेप्थ पे कहीं पर इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाए इस पीएस के। जब इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा इस पीएस के तो अपना जो सॉइल सॉलिड है उसका स्ट्रेंथ जीरो, मतलब थोड़ा सा भी वो लोड नहीं ले पाएगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, हम ये नहीं चाहते हैं। जब अपवर्ड फ्लो होती है ना तभी क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। क्विक सैंड कंडीशन इज कंडीशन व्हेन देयर इज अपवर्ड फ्लो। तो अपवर्ड फ्लो इज अनफेवरेबल कंडीशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो इज फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि ये इस कारण से इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है, परमिएबिलिटी डिक्रीज होती है, वॉइड रेशियो डिक्रीज होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है। तो ये सारा सब पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सब नेगेटिव नेगेटिव, उल्टा उल्टा उल्टा, समझे। तो आप यहाँ पे इसको लिख लो, दिस इज योर फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिस इज योर फेवरेबल कंडीशन, दैट इज योर एडवर्स कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस, इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपका फेवरेबल और एडवर्स कंडीशन, तो इस चीज का हम आगे यूज कर रहे होंगे, है ना। अभी जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा फंसने लगा है। जैसे ही जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ दिस फ्लो ऑन इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। हम डिफरेंट सॉइल लेंगे, पहले एक नो फ्लो कंडीशन की फ्लो नहीं हो रही है, उस केस में तीनों पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। फिर लेंगे हम कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी पर्टिकुलर सॉइल में, और तीन अलग अलग पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। फिर लेंगे अपवर्ड फ्लो हो रही है, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे सेम पॉइंट्स पे, एनालिसिस करेंगे। लंबा अच्छा टॉपिक है ये पूरा चैप्टर, है ना। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह निकालने के बाद फिर आपस में तीनों को सबको कंपेयर करेंगे, फिर वहां से कंक्लूजन निकालेंगे, क्विक सैंड कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे। ओके, मतलब सोचो ना यार, सीपेज बहुत ही जबरदस्त चीज है। जैसे डैम वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डैम के बेस में फ्लो हो रही है, उस कारण से पाइपिंग फेलियर हो जाता है डैम का बेस का, और डैम मान लो ऐसे खड़ा था
ऐसे हो जाएगा टिल, नीचे से गड्ढा कर देता है। वो सीपेज होने के कारण जो नीचे की मिट्टी है वो पानी के साथ बह के निकल जाएगा। सीपेज फोर्स लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर वो क्या कर रहा है, वो लगा रहा है, मतलब वो मिट्टी को आगे धकेल रहा है, आगे लेके लेके निकल जाता है डाउन स्ट्रीम एंड से। पाइपिंग हो जाता है नीचे, मतलब पाइप जैसे बन जाते हैं, फ्लो चैनल्स बन जाते हैं। तो वो जमीन जो है, बेस जो है अंदर कमजोर हो जाता है। जैसे चूहा लगता है, जैसे चूहा बिल नहीं बना देता है ना, तो वो उस तरह से हो जाता है। वो पानी के बहने के कारण, सीपेज होने के कारण। तो नीचे बेस कमजोर हो गया तो मिट्टी धस जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डैम, डैम फेल। कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। हाँ, तो इसलिए हमको क्या कम करना होगा, ये जो सीपेज प्रेशर लग रही है इसको कम करना होगा ना। तो उसको कम करने का तरीका क्या है, मतलब हम बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कम करते हैं, है ना। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, इसको कम करते हैं। क्यों, अगर हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो ज्यादा होगा तो बहुत तेजी से बह रही होगी, बहुत ज्यादा वो सीपेज प्रेशर लगा रहा होगा। तो आई को हम कम करने का कोशिश करते हैं। तो सीपेज हेड तो उतना रहेगा कांस्टेंट, है ना। एच जितना है मान लो उतना रहेगा ये, कि मतलब ये पॉइंट ए पे टोटल टोटल पॉइंट ए पे टोटल हेड इतना था, पॉइंट बी पे टोटल हेड इतना है। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशन नहीं चेंज कर पा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, सीट पाइल वगैरह लगाते हैं। इरिगेशन में पड़े होंगे, डैम के नीचे सीट पाइल वगैरह लगाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, या फिर कट ऑफ वाल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो फ्लो की लेंथ है, सीपेज की लेंथ है, वो बढ़ जाती है। तो सीपेज की लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में पाइपिंग फेलियर होने की चांसेस कम हो जाती है। बहुत सारे थ्योरी है, ब्लिक क्रिप थ्योरी, कोसलास थ्योरी, पूरा इनके ऊपर, इन्हीं एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्रिटिकल चीज है। और डैम के केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे डैम का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फ्लो नेट में सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिखाऊंगा डैम के बेस के नीचे का। पाइपिंग फेलियर वगैरह के बारे में भी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, टेंशन लेने का नहीं है, अभी चैप्टर चलेगा अभी ये। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया, क्या पॉइंट वीडियो में कमेंट करके पूछो, ठीक है। या फिर ग्रुप में अगर जुड़े हो तो वहां मैसेज करके पूछो, बताया जाएगा। फोन नंबर अगर हमारा आपके पास है तो कॉल करके पूछो, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो, बताया जाएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ो बाबू, साथ है तुम्हारे। ऑल द बेस्ट।